दोस्तों, इस संसार में जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम अकेले रह सकते हैं और इस अवस्था को स्वीकार कर सकते हैं। अकेले रहने की ताकत एक ऐसी गुणवत्ता है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसे अपने आत्मसमर्पण और साहस से सजग बनाती है। अकेले रहने की ताकत का मतलब है कि व्यक्ति अपने आत्मा के साथ मेल जोल रहता है और अपने जीवन को स्वयं निर्मित करता है, बिना दूसरों की सहायता के। यह उसकी स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक होता है, जो उसे अपनी प्राप्तियों और हार्दिकताओं के लिए जिम्मेदार बनाता है। अकेले रहने में व्यक्ति अपने आत्मविकास और स्वयं से सहजता का सामर्थ्य प्राप्त करता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपनी सीमाओं को पार करने में सक्षम होता है। यह भी उसे अपने स्वयं की राह पर चलने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे उसका व्यक्तिगत और पेशेवर विकास होता है। अकेले रहने की ताकत से यह भी सीखने को मिलता है कि समस्याएं और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और उनका सामना करना हमें मजबूत बनाता है। यह सीखने का अवसर देता है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर भरोसा कर सकता है और सकारात्मक रूप से उत्तराधिकारी बन सकता है। ऐसे समाज में जो अक्सर अकेलेपन को अकेलेपन के बराबर मानता है, यह धारणाओं को नया आकार देने और अकेलेपन को ताकत और रचनात्मकता के स्रोत के रूप में मनाने का समय है। अकेलेपन को अप्रिय के रूप में देखने के बजाय इसे व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के स्रोत के रूप में माना जाना चाहिए। दुनिया के शोर और मांगों से दूर अकेले रहना व्यक्तिगत चिंतन, रचनात्मकता और आत्म देखभाल के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। एकांत में निहित शक्ति आत्मनिरीक्षण और समझ को बढ़ावा देने की क्षमता में निहित है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होते हैं। एकांत चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इसमें अकेले समय और सामाजिक संपर्क के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होती है और एकांत के साथ आराम पैदा करने में समय लग सकता है। हालांकि जब अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है, तो एकांत आत्म सुधार और रचनात्मकता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अकेले रहने की ताकत से उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संबंधों में भी एक सकारात्मक पहलुओं का अनुसरण किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अपने आत्मसमर्पण, समर्पण और समझदारी के माध्यम से उच्चतम स्तर की समर्थता को प्राप्त करता है। समाप्त करते हुए यह कह सकते हैं कि अकेले रहने की ताकत व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ मेल जोल रहने में मदद करती है, जिससे उसे अपने जीवन को स्वयं प्रबंधित करने की क्षमता मिलती है। इससे उसका साहस बढ़ता है और वह जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होता है। यदि आपको भी अकेले रहने की ताकत के बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। किसी गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था राजीव और उसकी कहानी थी अकेला रहने की ताकत की। राजीव एक आत्मनिर्भर आदमी था, जो कभी भी सामाजिक बंधनों को अपने जीवन में दाखिल नहीं करने का निर्णय कर चुका था। उसकी आत्मा में आजादी की खोज थी, जो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बढ़ रही थी। राजीव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसका परिवार गरीबी के कारण दुख भरा था। लेकिन इस दुख भरे माहौल में भी राजीव ने एक अलग राह चुनी थी। बचपन में ही राजीव ने अपने आत्मसमर्पण और मेहनत के जरिए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसने गरीबी के बावजूद शिक्षा प्राप्त की और उसके जीवन को बनाने का सपना देखा। एक दिन उसके गांव में एक पुराना मंदिर खुदाई के दौरान मिला। वहां एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें विचारों और सोच के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई थीं। उस पुस्तक ने राजीव की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। राजीव ने इस पुराने मंदिर को अपना आत्मा समर्पित स्थान बनाया और वहां रोज बैठकर अपने विचारों को और भी सुगम बनाने का प्रयास किया। वह यहां अकेले रहकर अपने मन की शांति को पहचानने लगा। जीवन में अकेला रहने का अद्भुत अनुभव उसे यह शिक्षा देने लगा कि खुद को समझना और स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। वह समझ गया कि अगर कोई व्यक्ति खुद से नहीं मिल सकता, तो वह दूसरों से कैसे मिल सकता है। राजीव ने अपनी अकेलापन को अपनी शक्ति में बदलने का निर्णय किया। उसने यह भी समझा कि जब वह अकेला है, तो उसे किसी की बातों में आधारित नहीं होना चाहिए।
उसने खुद को अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार बनाया और अपने मार्ग पर अग्रसर होने का संकल्प किया। अपने अजीब तरीके से जीने के साथ राजीव ने अच्छे दोस्त बनाए और उनके साथ अपने अनुभवों को साझा किया। उसने देखा कि जीवन अद्भुत है और इसमें अद्वितीयता है जो हर किसी को अपनी यात्रा को मिलती है। राजीव की तात्कालिक सफलता ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया था, लेकिन इसके बाद भी उसने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जारी रखा। उसने एक छोटे से व्यापार की शुरुआत की और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ उसने उच्च स्थान प्राप्त किया। राजीव का यह अनौपचारिक शिक्षा देने वाला मंच उसे एक नेता बना दिया था। उसने लोगों को यह सिखाया कि खुद को समझना और स्वीकार करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपने जीवन के मौजूद कार्यक्षेत्र में लोगों को प्रेरित किया और उन्हें उच्चतम स्थान पर पहुंचने के लिए समर्थ किया। उसकी कड़ी मेहनत, आत्मसमर्पण और अकेला रहने की ताकत ने उसे एक अजीब से सोचने वाले आदमी से आत्मविकास का मार्ग प्रशस्त किया। राजीव का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी था जो हर किसी को यह सिखाती है कि अगर हम खुद को समझते हैं और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसी प्रकार अकेले रहने की ताकत से जुड़ी अनगिनत सीखें हैं जो व्यक्ति को समर्पित और स्वावलंबी बनाती हैं। अकेले रहने में व्यक्ति अपने आत्मसमर्पण और स्वतंत्रता की महत्ता को समझता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित होता है। आत्मसमर्पण से व्यक्ति अपने सपनों को हासिल करने के लिए संघर्ष करता है और विफलता की घड़ी में भी हार नहीं मानता। स्वतंत्रता की भावना अकेले रहने से ही उत्पन्न होती है। व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है और अपनी स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए जुटा रहता है। यह स्वतंत्रता उसे अपने जीवन की रूपरेखा खुद से तय करने की क्षमता प्रदान करती है। व्यक्ति को अपने मन की शक्ति का पूरा अधिकार होता है। यह उसे अपनी सोच को साफ करने और स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है। व्यक्ति खुद को समझता है और अपने मार्ग को स्वयं चुनता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता का एहसास होता है, लेकिन उसे समाज में भी सही स्थान बनाए रखने की कला सीखनी पड़ती है। वह अपनी आत्मा को बनाए रखता है, लेकिन साथ ही सामाजिक और पेशेवर संबंधों का मूल्य समझता है। और अंत में अकेले रहने की ताकत से व्यक्ति को अपनी आत्मा को खोजने, स्वतंत्रता को महसूस करने और आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद होती है। यह उसे सकारात्मक दृष्टिकोण और स्थायिता के साथ जीवन को निर्वाह करने की क्षमता प्रदान करती है।